इफ यू वांट टू कॉन्कर आइलैंड यू हैव टू बर्न योर शिप्स। 1915 में स्पेनिश किंग एज़टेक्स का ट्रेजर हंट करने का डिसाइड करता है और इसीलिए युकाटन जाता है। उसके पास 500 सोल्जर्स, 100 सेलर्स और 11 शिप्स रहता है। जब वो रीच होता है युकाटन, वो शहर, तब उसको रियलाइज होता है वहाँ पर जो ऑलरेडी एक एम्पायर है उनके पास जो सोल्जर्स है वो बहुत बड़ा है, मतलब जो हर्नांडो कॉर्टेस के पास था उससे भी ज्यादा है। तब वो एक डिसीजन लेता है और वो सब कुछ चेंज करता है उसका फॉर्च्यून। तो उसका डिसीजन यही रहता है कि वो जो 11 शिप्स है वो बर्न करता है, और वो इसीलिए बर्न करता है क्योंकि वो खुद और उसका सोल्जर दोनों 100% कमिटेड रहने के लिए कि वो ट्रेजर हंट करे। और उससे उनको एक स्ट्रांग मोटिवेशन क्रिएट होता है, फियर ऑफ डेथ, क्योंकि उनके पास 2 ही ऑप्शन बचता है, एक वहाँ उनके एनिमी के सोल्जर्स के सामने मरना और वहाँ का ट्रेजर हंट करके उनका ही शिप्स लेकर उनका घर लौटना। तो उसी मोटिवेशन की वजह से, उसी 100% कमिटमेंट के वजह से, चाहे उनका नंबर ऑफ सोल्जर्स कम हो, हर्नांडो कॉर्टेस और उसका सोल्जर्स सक्सेसफुली युकाटन आर्मी को हरा पाते हैं और उनका ट्रेजर हंट करके उनका घर लौटते हैं। फ्रीडम इज ए ऑक्सीजन ऑफ सोल। तो दोस्तों, बचपन से ही मुझे फ्रीडम बहुत ही पसंद था। शायद इसीलिए मुझे स्कूल्स उतना पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहता है और इसीलिए फ्रीडम बहुत कम रहता है। और मेरे हायर एजुकेशन, जो भी मैंने इंजीनियरिंग किया, वो भी बहुत ही मुश्किल से किया। और उसके बाद भी जब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे जॉब जाना है, 9 to 5 जॉब जाना है और वहाँ पर भी मुझे फ्रीडम नहीं रहेगा, तो उसी डर के वजह से मैंने मेरा 1% बिजनेस स्टार्ट किया। और शायद मैं रिलेट कर सकता हूँ, कई सारे एंटरप्रेन्योर्स है, उन्होंने उनका बिजनेस, उनका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि इसी डर के वजह से, क्योंकि उनको वो फ्रीडम नहीं था, उनको जो वो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे थे जॉब पे। और मेरे हिसाब से द बिगेस्ट डिफरेंस मतलब जॉब और बिजनेस में यही है कि जॉब में हमेशा एक पर्सन रहता है आपको कहने के लिए, तो आपको उस पर्टिकुलर दिन क्या क्या काम करना है। पर बिजनेस में वैसा नहीं है। बिजनेस में आपको कोई कहता नहीं है कि आपको क्या काम करना है। आपका जितना भी डिसीजंस है, क्या काम करना है, वो सब कुछ आपको डिसाइड करना है, और वो आपके इनकम गोल्स पे डिपेंड होता है। और यही है एक डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम। इट्स ओनली आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। तो कई सारा लोग हैं जो एक फॉल्स बाउंड्री अपने आप को मतलब डाल चुके हैं। उनको पता है उनको फ्रीडम चाहिए और वो फ्रीडम अचीव करने के लिए उनको बिजनेस करना है, पर नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ फॉल्स बाउंड्रीज। तो आपको मैं कुछ फॉल्स बाउंड्रीज में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले है व्हाट अदर पीपल थिंक। तो दोस्तों, जब भी आप एक सेल्फ इंप्रूवमेंट में जर्नी में जाते हैं, आपको एंटरप्रेन्योर आप बनते हैं, कुछ करना शुरू करते हैं, तो आप कुछ फेज तक डम दिखते हैं, मतलब एक स्टूपिड दिखते हैं। तो कई सारा लोग, मतलब जितना भी सक्सेसफुल पीपल को देखते हैं, जितना भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं, मतलब उनका मेट्रिक वो किसी भी स्टेज पे हो, तो वो स्टार्टिंग स्टेज में वो स्टूपिड दिखते ही हैं, वो डम दिखते ही है। तो मेरा ही अगर मैं कहूँ तो मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बड़ा सक्सेसफुल बन चुका हूँ, बड़ा एंटरप्रेन्योर हूँ, पर फिर भी मैं प्राउड हूँ जहाँ तक मैं आया हूँ। तो मेरे अर्ली स्टेज में जब मैंने अमेजॉन FBA बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मतलब मैं डम दिख रहा था, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग किया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मुझे जॉब पे जाना था, पर मैं कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहा था ऑनलाइन पे, तो मैं डम दिख रहा था। कई सारा लोग मुझे कह रहे थे कि जॉब ले लो, मतलब जॉब करो। उसी तरह जब मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया था, तो मैं क्रिंज दिख रहा था। मतलब स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था कि किस तरह बात करना है। मुझे हिंदी बात करने में बहुत दिक्कत हो रहा था उस वक्त, क्योंकि मैं साउथ इंडिया से हूँ। फिर भी मुझे पता था कि अगर उस पर्टिकुलर स्टेज को मैं गो थ्रू करता हूँ, तो एक्सपीरियंस से मेरा टॉकिंग स्किल्स भी बढ़ जाता है और मेरा हिंदी भी अच्छा हो जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो मुझे देख रहे हैं उनको अगर जो पॉइंट्स मैं कहने जा रहा हूँ वो समझ आता है, तो वो काफ़ी था मेरे लिए। तो इसीलिए आपको ये समझना है कि आप स्टार्टिंग के अर्ली स्टेज में आप डम दिखेंगे ही, सेल्फ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो उस वक्त अगर आपको मैटर करता है कि क्या अदर पीपल क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, तब आप जल्दी गिव अप करेंगे। तो इसीलिए ये जो पहला पॉइंट है ना, व्हाट अदर पीपल थिंक, वो एक फॉल्स बाउंड्री है, वो आपको निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि आगे का पर्सन, मतलब जो भी पर्सन है, वो क्या सोच रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में हैं। तो जो भी सक्सेस मिलेगा सिर्फ आपको ही मिलेगा। तो दूसरे पीपल को ओपिनियन आपको मैटर भी नहीं करना चाहिए। अगर उनका मैटर करता है तब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वो अलग बात है। पर अगर उनका जो भी ओपिनियन आपको मैटर नहीं करता है, तो आपको उनका ओपिनियन कंसिडर ही नहीं करना है। चाहे आपके फ्रेंड्स हुआ हो या फैमिली हुआ हो, या क्यों ना आपका माँ बाप ही हुआ हो, तो
तो उनका ओपिनियंस आपको मैटर ही नहीं करना चाहिए। वो एक फॉल्स बाउंड्री है। और एक्चुअली मेरे हिसाब से मतलब बिजनेस करने के वक्त आपको किसी का ज़रूरत भी नहीं है, स्पेशली 1% बिजनेस में किसी का ज़रूरत ही नहीं है आपको मतलब मेरे हिसाब से जब भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, किसी को भी एक प्रॉब्लम हो जाएगा, वो प्रॉब्लम उनके ही वजह से आया है और उसका सोल्यूशन भी उनको ही निकालना है। आपको लोग इसीलिए चाहिए जब आप पार्टी करते हैं, जब आप सक्सेसफुल बन जाते हैं ना, तब आपको पार्टी करते हैं ना, तब आपको एक्चुअली लोग चाहिए। आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जितना आप लोगों को बोलेंगे तो उतना आपका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, तो उसका सोल्यूशन आपके अंदर ही रहता है। तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। पर एनी हाउ, तो जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन आप खुद निकाल सकते हैं, और उसका रीजन भी पहले आप ही थे और उसका सोल्यूशन भी आपको ही निकालना है। तो सेकंड फॉल्स बाउंड्री है, आई डोंट हैव बैक सपोर्ट, आई डोंट हैव फैमिली सपोर्ट, आई डोंट हैव मनी टू स्टार्ट द बिजनेस। तो कई सारा बाउंड्रीज आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इन दिस एरा जितना कई सारा मतलब एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, कई सारा लोग हैं जो मतलब विदाउट फाइनेंशियल मतलब विदाउट कोई फैमिली एंड बैक सपोर्ट उन्होंने करोड़ों का बिजनेस किया है, जो उनको चाहिए वो अचीव किया है। तो इसीलिए वो सब कुछ मैटर ही नहीं करना चाहिए। अगर आपका हाथ पैर सही है, दिमाग सही तरीके से चल रहा है ना, तो उतना ही काफ़ी है। तो उसी से आप जो भी चाहिए आपको वो पा सकते हैं। तो जो भी आप बाउंड्रीज डालते हैं ना कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, वो बिल्कुल फॉल्स ही है। उसका एग्जाम्पल मतलब यूट्यूब में कई सारा देख सकते हैं। मैं मतलब मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, आपको खुद बताया है कितना एंटरप्रेन्योर्स है जिनके पास कम रिसोर्सेस था। मतलब हमारे पास विथ रिसोर्सेस भी हम नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के पास उतना कम रिसोर्सेस था, तो उन्होंने ग्रेटनेस अचीव किया है। अब यूट्यूबर्स को ही देखते हैं, मतलब कई सारा बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनका स्क्रॉल करके आप मतलब लास्ट पहला वीडियोस आप देखो कितना वो डम दिख रहे हैं, फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया, वो करते आ रहे हैं। तो उसी तरह हर एक बिजनेस में होता है स्टार्टिंग में। तो इसीलिए जो भी आप फॉल्स बाउंड्री डालते हैं ना कि आपको बैक सपोर्ट नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं चाहिए आपको, किसी भी तरह की से नहीं चाहिए आपको। जैसे मैंने पहले कहा, अगर मनी नहीं है तो सिंपल सी बात है, तो आपको स्टेजेस जाना है। बिजनेस में हमेशा स्टेजेस रहता है एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में। कुछ ऐसा बिजनेस है जहां पर जो स्केलेबिलिटी रहता है ना करोड़ों करने का, उसके लिए अमाउंट चाहिए, उसके लिए मनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर वो नहीं है तो आप जॉब करो। तो कई सारा फ्रीलांसिंग कर सकते हैं जिसके लिए मतलब कंप्लीट जीरो चाहिए आपको। तो 0 रुपीस में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पहले जॉब कर सकते हैं, उससे इन्वेस्टमेंट इकट्ठा कर सकते हैं, फिर उस इन्वेस्टमेंट जो मनी आपने कलेक्ट किया है उसको ऐसा बिजनेस में डाल सकते हैं। मैं यहाँ इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कंप्लीट गैम्बलिंग है। आपको ऐसा बिजनेस करना है जहाँ पर आपका कंट्रोल रहना चाहिए, जैसे कि ई-कॉमर्स या कंटेंट क्रिएशन। और उसमें तो वही अलग टॉपिक होता है कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। पर जो भी हो, मैं स्टेजेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले स्टेज में अगर आपके पास बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए मनी नहीं है तो आप जॉब करो, मनी कलेक्ट करो, फिर उसको इन्वेस्ट करो ऐसा बिजनेस में जहां पर स्केलेबिलिटी ज्यादा रहना चाहिए और वो कंट्रोल्ड मैनर में। उसके बाद आपका मनी यूज कर सकते हैं आपका टाइम बचाने के लिए और ज्यादा मनी जनरेट करने के लिए पैसिवली। और थर्ड फॉल्स बाउंड्री है, आई डोंट हैव टैलेंट। तो मैं मतलब टैलेंट को ही नहीं मानता हूँ, मतलब वो वर्ड ही झूठा है। मतलब हार्डवर्क इज एवरीथिंग। ऑफकोर्स स्टार्टिंग में बचपन में जब हम स्कूल में जाते हैं ना, कुछ लोग अचानक से कुछ स्पोर्ट्स अच्छा खेल लेते हैं, पर अगर वो मेंटेन करना है बड़ा होके भी तो उसके लिए हार्डवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हार्डवर्क बीट्स टैलेंट, ये कोट आपने सुना होगा। तो टैलेंट वो सब कुछ आपको माइंड से ही निकालना चाहिए। अगर आपके फैमिली या आपके माँ बाप कहते हैं कि टैलेंट रहना चाहिए, वो रहना चाहिए, वो सब कुछ गलत है। कई सारा ऐसा लोग है विदाउट उनका बैकग्राउंड नहीं रहता है। कई सारा ऐसा रैपर्स है, सिंगर्स है जिनका बैकग्राउंड कोई मतलब किसी भी तरह का सिंगर्स रिलेटेड, किसी भी तरह का म्यूजिशियन रिलेटेड नहीं रहता है, फिर भी वो बन जाते हैं। तो इसीलिए टैलेंट वो एक टैलेंट नहीं है हमारे में, वो निकालना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक फास्ट बॉलिंग करना चाहता हूँ अभी आज से, तो शायद मैं वाइड डाल सकता हूँ, नो बॉल डाल सकता हूँ, पर अगर ये 1 साल तक मैं उसको रिपीटेडली करता रहा तो मैं डिसेंट लाइन एंड लेंथ मेंटेन कर सकता हूँ। तो वो हर एक इंडिविजुअल में होता है। तो इसीलिए अगर आप फॉल्स बाउंड्री डाल रहे हैं कि आपको टैलेंट नहीं है, वो सब कुछ कंप्लीट झूठ है। हार्डवर्क, अगर आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी है, सही तरीके से यूजिंग योर ब्रेन, कोई भी फील्ड में एंटर होके उसमें सक्सेस पा सकते हैं। तो दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको गिव अप करना है, वो है फॉल्स ग्रेटिफिकेशन। आजकल आप देख सकते हैं कई सारे लोग सक्सेस को कॉम्पनसेट कर रहे हैं। मतलब कुछ पब में विजिट करते हैं, कुछ डांस क्लब में या होटल में, और वहाँ स्टोरी डालते हैं इंस्टाग्राम पर, और कितना लोग वो देखा है वो चेक करते हैं। मतलब वो फील कर रहे हैं मतलब हमने सक्सेस पा लिया है। वो एक कंप्लीट चीप डोपामिन है। मतलब एक्चुअली उनको सक्सेस नहीं मिला है, एक्चुअली उनको जो चाहिए वो नहीं मिला है,
पर उसको कॉम्पनसेट कर रहे हैं ये सभी चीज़ करके। EMI पर आईफोन लेते हैं, स्टोरी में डालते हैं, मतलब बिल्कुल फालतू चीज़ें रहता है। मतलब उनको खुद पता रहता है कि उनको सक्सेस नहीं मिला है, उनको जो चाहिए वो नहीं मिला है, उसको कॉम्पनसेट करते हैं ये सभी चीज़ करके। तो ये फॉल्स ग्रेटिफिकेशन है, इसको सबसे पहले आपको गिव अप करना है, आपको रियलाइज करना है सबसे पहले। और कई सारे लोगों को पता भी नहीं रहता है कि ये फॉल्स ग्रेटिफिकेशन वो कर रहे हैं, क्या फॉल्स ग्रेटिफिकेशन है। तो ये सारा चीज़ फॉल्स ग्रेटिफिकेशन ही है मेरे हिसाब से। आपको मतलब फ्रेंड्स के साथ घूमना भी नहीं चाहिए। अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में हैं तो आपको हर एक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कई सारा आपको फ्रेंड्स बुला सकते हैं कि आ जाओ, ड्रिंक्स करते हैं, पार्टी करते हैं, तो आपको नो कहना है उन लोगों को, वो सीखना है सबसे पहले। कई सारे लोगों को नो कहना ही नहीं आता है, और नो कह के आपको एक्सप्लेनेशन भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में हैं और आपका काम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उनको एक्सप्लेन करके कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी लोग अगर आपके सच्चे फ्रेंड्स हैं, तो जो भी अगर फ्रेंड्स है, अगर वो आपके ऊपर हंस रहे हैं कि आप उनके साथ नहीं घूम रहे हैं, पार्टी नहीं कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले वो सब आपका सच्चा फ्रेंड्स नहीं है। अगर आपका सच्चा फ्रेंड है तो वो अंडरस्टैंड करते हैं कि आप एक जर्नी में हैं, तो वो रियलाइज करते हैं। और मेरे हिसाब से मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, अगर आप एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में हैं, आपने आपका फ्रेंड्स के साथ घूमना मतलब अवॉइड किया है, तो जब आपको सक्सेस मिलेगा ना, तो वो लौट के ही आएंगे। जितना भी आपको डिसरेस्पेक्ट करते थे ना, वो सभी लोग आपको रेस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा जब आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में है, जब आप एक मॉन्क मोड में हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको सक्सेस मिल जाएगा ना, सभी लोग आएंगे आपके पास। तो इसीलिए स्टार्टिंग स्टेज में आपको ये सभी चीज़ गिव अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉल्स ग्रेटिफिकेशन कई सारा है, मैंने बस इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालने का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। कई सारा लोग मूवीज़ देखते हैं, पार्टी करते हैं, घूमते हैं, वो सभी चीज़ फॉल्स ग्रेटिफिकेशन ही है। जब तक आपके पास आपको जो चाहिए वो नहीं मिला है ना, तब तक आपको मतलब लिटरली वो सभी चीज़ आपको, आप जब करते हैं ना सभी चीज़, वो सभी चीज़ जैसे कि पार्टी करना, वो आप कॉम्पनसेट कर रहे हैं। वो सभी चीज़ आपको सक्सेस मिलने के बाद ही करना है, और वो भी आपको जब आप वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके वो हासिल करते हैं ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि कितना आपको कंसिस्टेंट रहना है। तब आपको मन भी नहीं लगता है, आप उसको लिमिट में रखते हैं। और एक चीज़ आपको गिव अप करना है, वो है ईगो। कई सारा लोग मतलब स्टूपिड रीज़न के लिए स्टूपिड डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग किया है, ओके मैं जॉब जाता हूँ। इंजीनियरिंग पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आपको जॉब करना है, पर वो जो यूनिवर्सिटी मतलब वो जो एजुकेशन है ना, वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ को बिल्ड कर रहे हैं। ऑफकोर्स फाइनल ईयर पे आते ही आपको जो कैंपस इंटरव्यू रहता है, मतलब लेक्चरर्स वगैरह गाइड करते हैं किस तरह इंटरव्यू अटेंड करना है, तो उसमें से आपको फीलिंग आता है कि आपको जॉब पे जाना है। और सोसाइटी का प्रेशर ऐसा बिल्ड किया है, सारा फैमिली में माँ बाप मतलब एक अच्छा चीज़ मानते हैं कि फॉर्मल्स पहनकर मतलब बड़ा कंपनीज में जाने का। आपको ये एक सच जानना है कि पुराने ज़माने में, कई सालों से पहले, जब किंग्स रहे करते ना, जब किंग्स थे तो किंग्स के अंडर मतलब सोल्जर्स रखते थे, स्लेव्स रखते थे। तो सिमिलर वे है, अभी जो कॉरपोरेशन का एंटरप्रेन्योर्स है ना, वो किंग है, और जो भी एम्प्लॉयज़ है ना, वो बस उनका स्लेव्स और सोल्जर्स है बस। तो वो चीज़ आपको जानना है। तो आपको ग्लोरीफाई नहीं करना है कि फॉर्मल्स पहनकर बड़े कंपनी में जाने का। तो उसमें एंड ऑफ द डे आप एक बस एम्प्लॉई है, जो एक आपका मतलब खुद का गोल और फ्रीडम सैक्रिफाइस करके वहाँ जा रहे हैं आप। तो इसीलिए वो जो पर्टिकुलर चीज़ रहता है ना, जॉब और एम्प्लॉई, उसको उतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए, और आपको जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, चाहे आपका माँ बाप ही क्यों ना हो। आपको खुद के लिए आपको स्टैंड लेना सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में। जितना भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, वो किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। इन्फ्लुएंस होते भी है तो वो तो दिखावा करते हैं कि हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो बस नाटक रहता है उनका। सच में उनको क्या चाहिए वो उनको बता रहता है, और वही तरीके से सही डिसीजन ले पाते हैं। अगर वो नहीं भी करते हैं तो उनका डाउनफॉल शुरू होता है। तो ये सारा चीज़ जितना भी फॉल्स ग्रेटिफिकेशंस था, फॉल्स बाउंड्रीज था, वो सब कुछ आपको निकालना चाहिए, वो सब कुछ आपको गिव अप करना चाहिए। स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईगो। जब तक आप वो ईगो नहीं निकाल पाते हैं, तब तक आप वो स्टार्टिंग का स्टेज रहता है ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, जब आप डम दिखते हैं, वो सही तरीके से फेस क्लियर नहीं कर पाते हैं, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाते हैं उस स्टेज को। तो बस ये इतना ही दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो यहाँ पर देखा है तो मैं बस थैंक यू कहना चाहता हूँ, और चैनल को फॉलो कीजिए। मैं आगे इसी तरह कंटेंट्स में डालते रहूँगा। मेरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी मतलब इस वीडियो के थ्रू मैं भी हाइप अप हो रहा हूँ, मैं भी सेल्फ मोटिवेट हो रहा हूँ,
और मुझे भी फील होता है जब भी मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में मुझे लगे रहना है। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया, और इसी तरह मैं और भी आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।